Good morning, all of you. Myself, Darshan sir, director of Samrat Classes Kishangarh Bas. Yesterday, we were talking on the topic direct into indirect. Today, I will repeat the topic with new rule once again. दोस्तों देखिए, कल आपको एक रूल डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट का कंप्लीट करवाया था। आज एक नए रूल के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित है। तो नए रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, यदि इन्वर्टेड कोमास का अंदर वाला वाक्य किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यानी जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा वह सेंटेंस इंटेरोगेटिव कहलाएगा। अंग्रेजी में इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाया जाता है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस और दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय शैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाएगा और वाक्य को इफ के साथ या वेदर के साथ दोनों में से आप एक प्रयोग करेंगे के साथ जोड़ दिया जाता है। इस रूल को आपको फॉलो करना है। यदि आप ये रूल फॉलो करते हैं तो इस नियम से आप कोई भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल के माध्यम से और ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल, राम said to me, comma inverted comma, are you writing a letter? अब सबसे पहले हमें इस सेंटेंस को देखना है कि अंदर वाला वाक्य किस सब्जेक्ट से शुरू है या हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। यहां पर प्रयोग किया है आर, यानी ये हुआ हेल्पिंग वर्ब। टेंस के अनुसार जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम आर, वाज वर, डू डज, हैज हैव या मॉडल हो, कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी हेल्पिंग वर्ब की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं। अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है तो जो शैड टू होगा इस शैड टू की जगह आस्क्ड का प्रयोग करेंगे और वाक्य को इफ या वेदर के साथ जोड़ दिया जाएगा। सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे किया जाएगा, देखें। इससे पहले एक बात और बता दूं आप लोगों को, ये जो सेंटेंस है, ये बाहर वाला सेंटेंस है, इसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। और ये जो सेंटेंस है, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर का सेंटेंस है, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाएगा, यहां हमने राम का राम लिखा, शैड टू की जगह आस्क्ड लिखा, मी का मी आया, इन्वर्टेड कोमा हटा दीजिए। आप यहां या तो आप इफ का प्रयोग करें या आप यहां वेदर लगाइए। इसके बाद आपने सेंटेंस को इतना कंप्लीट कर लिया है, हेल्पिंग वर्ब यही रहेगा। इससे पहले हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है यू को चेंज करेंगे मी में, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जो यू होता है वह ऑब्जेक्ट में बदला जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहां मी है, सब्जेक्ट यहां राम है। हमने यू को चेंज किया मी के अनुसार। ये जो यू है ये फर्स्ट प्रोनाउन है, तो हमें मी का फर्स्ट प्रोनाउन ही लिखना पड़ेगा। मी का फर्स्ट प्रोनाउन होता है आई, हमने यहां लिखा आई के बाद अब आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज कीजिए। इज, एम, आर होता है जो वो वाज वर्ब में चेंज किया जाता है और आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद राइटिंग का राइटिंग आया, ए लेटर का लेटर लिखेंगे। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल और देखिए, यू said
यू सेड टू राम, कोमा इन्वर्टेड कोमा, डू यू नो मी। देखिए दोस्तों, अंदर का जो सेंटेंस है ये डू से स्टार्ट है। यहां डू एक वर्ब भी होता है और एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लेकिन यदि इस डू की बात की जाए तो इस सेंटेंस के अंत में इंटेरोगेटिव साइन लगा हुआ है, तो ये जो डू है यह हेल्पिंग वर्ब हुआ। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? यू का हमने यहां यू लिखा, शैड टू को चेंज कर दिया आस्क्ड में, यहां हमने लिखा आस्क्ड, यहां राम का यहां राम आया। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटा दीजिए, इन्वर्टेड कोमा की जगह या तो आप लिखेंगे इफ या प्रयोग करेंगे आप वेदर। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करना है, इससे पहले आप सब्जेक्ट चेंज कीजिए, यानी यही यू है, यू को चेंज कीजिए राम में। यहां यू सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट कहें तो प्रोनाउन है। अब यहां राम है जो वो नाउन है, यानी ऑब्जेक्ट है जो नाउन है। अब राम को भी आप प्रोनाउन बना दीजिए। यहां हमने राम की जगह ही यूज कर दिया, क्योंकि पुरुषों के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। यू को चेंज कर रहे हैं ही में, यू को चेंज कर रहे हैं ही में, यू की जगह आया ही, यू को चेंज कर दिया ही में। उसके बाद नो का नो आया। अब आप इस मी को चेंज कीजिए। देखिए ये आई का प्रोनाउन होता है, ये जो मी है आई का प्रोनाउन है, यानी आई का ऑब्जेक्ट है। आई बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो मी भी बदलेगा सब्जेक्ट में। इस मी को आप इस यू के अकॉर्डिंग चेंज कीजिए। सबसे पहले आप इसको देखिए, ये तीसरा प्रोनाउन है, आई का तीसरा है, तो हमें यू का भी तीसरा प्रोनाउन ही लिखना पड़ेगा। यानी यू का जो प्रोनाउन होगा यू, योवर, यू, यानी जो तीसरा हुआ वो यू हुआ। मी की जगह हम यहां यू कर देंगे। इस प्रकार आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई तो हमारे चैनल सम्राट क्लासेस केजी बास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।